पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अभी पद्मावती नाम की एक मूवी आई थी, बाद में उसका नाम रखकर पद्मावत कर दिया गया, तो उसमें बहुत विवाद हुआ था। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं कि पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, आखिर ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, जो पद्मावत जो है रचना है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की, यह एक सूफी रचना है, ठीक है। और इसकी रचना 1540 ईस्वी के आसपास की गई थी। एक्चुअल डेट तो नहीं पता है, उसमें थोड़ा सा भ्रांति है लोगों में, लेकिन ऐसा माना गया है कि पद्मावत की जो रचना है यह 1540 ईस्वी के आसपास की गई थी। इसमें कुल 57 खंड हैं, साथ ही एक उपसंहार भी है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में या फिर नेट में, कि कुल कितने खंड हैं। तो अगर वैसे तो मूलतः इसमें 57 खंड है, लेकिन कभी कभी उपसंहार को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो कुल मिलाकर 58 खंड हो जाते हैं। ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा चलिएगा कि कुल खंड कितने हैं, 57 है, लेकिन अगर हम उपसंहार को जोड़ दें तो वह 58 खंड हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पद्मावत जो है में जो है यह एक इसकी शैली क्या है। तो जो पद्मावत की जो शैली है, यह शैली इसकी मनसबी शैली है। तो मनसबी शैली क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो मनसबी शैली उस शैली को कहते हैं जिसमें अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चारों मित्र, समकालीन सुल्तान, साथ ही समकालीन पीर अर्थात गुरु, इन सबको लेकर या फिर इन सबको लेकर इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कोई रचना अगर की जाती है तो इस शैली को मनसबी शैली कहते हैं, ठीक है। तो इसी शैली में जो है पद्मावत लिखी गई थी। साथ ही पद्मावत को लिखने का ढांचा अगर पूछे कि पद्मावत को लिखने का ढांचा कहां से लिया गया है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को किस रचना के आधार पर लिखा है, तो वह हमारे अपभ्रंश के प्रथम कवि हुए हैं स्वयंभू। उनकी एक रचना है पौमचर्यु। तो पौमचर्यु से ही उन्होंने जो है ढांचा लिया है और पद्मावत की रचना की है। साथ ही अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि पद्मावत में जो है इसका आरंभ किस माह से शुरू होता है, तो पद्मावत का जो आरंभ है वह आषाढ़ माह से शुरू होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर पूछे कि इसका अंगी रस क्या है या फिर इसका जो किस रस में इसका ज्यादा प्रयोग किया गया है, तो जो इसका जो मूलतः इसका जो रस है वह अंगी रस है, वह श्रृंगार रस है। लेकिन अगर ये पूछे कि इसका समापन किस रस से किया गया है, तो इसका समापन किया गया है शांत रस से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे इसका अंगी रस क्या है, तो श्रृंगार रस। पूछे कि इसको किस रस से समापन इसका हुआ है, तो क्या होगा आपका शांत रस, ठीक है। साथ ही इसे प्रतीकात्मक काव्य की भी संज्ञा दी गई है। कभी कभी पूछता है कि पद्मावत को जो है किस काव्य की संज्ञा दी गई है, तो प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें प्रकृति के विभिन्न स्वरूप जो रूपों को इन्होंने प्रतीक के माध्यम से जो है व्यक्त किया है, तो इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही अगर पूछे इसके जो प्रमुख पात्र हैं, तो आप जानते हैं कि रत्नसेन है। तो रत्नसेन किसके प्रतीक हैं, तो रत्नसेन किसके प्रतीक हैं, मन के प्रतीक है। सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है, तो हृदय का प्रतीक है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, तो वह माया का प्रतीक है। हीरामन तोता किसका प्रतीक है, तो क्या है हीरामन तोता, हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है। साथ ही पूछता है कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राघव चेतन किसका प्रतीक है। जैसा कि पद्मावत मूवी में दिखाया भी गया है कि पद्मावत में जो मूवी में राघव चेतन कौन है, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पद्मावती पर गलत दृष्टि रखता है, और जब उसको नहीं मिलती तब जाके मिल जाता है वो अलाउद्दीन से। तो राघव चेतन किसका प्रतीक है, वह शैतान का प्रतीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों को आप लेके चलेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसका ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो है कैसा काव्य है, किस प्रकार का है, इसका ऐतिहासिक है या फिर जो है काल्पनिक है, ये भी इस पे आरोप लगते हैं। तो इसमें देखिए इसका जो पूर्वार्ध है वह काल्पनिक है, जबकि इसका उत्तरार्ध है वह ऐतिहासिक है। जैसे कि जो पद्मावत मूवी आई थी उसमें विवाद इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है तो सही दिखाई गई थी, लेकिन कुछ चीजें जो है काल्पनिक थी। तो उसका जो बेस है वो पद्मावत है उस मूवी का। तो पद्मावत का जो उसका जब बेस ही पद्मावत है और बेस तो भाई काल्पनिक है ही, कुछ काल्पनिक है कुछ ऐतिहासिक है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें जो है कुछ अलग दिखाया जाएगा। तो उससे बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, नहीं इसके गलत दिखाया गया है। तो गलत नहीं दिखाया गया है, जो जैसा पद्मावत में है वैसा ही दिखाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब चीजें हैं। तो अगर पद्मावत अगर पढ़ें तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। वैसे अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है 4-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो क्या
कि अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, तो वो माया का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है इसमें, तो वह जो है राघव चेतन सत्यनारायण का प्रतीक है। हीरामन तोता किसका प्रतीक है, तो वह गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में कितने जो है खंड है, तो पद्मावत में जो है टोटल 58 खंड है, वैसे 57 है, लेकिन अगर उपसंहार को जोड़ दें तो 58 है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पद्मावत किसमें विभक्त है, मतलब खंड में विभक्त है, या फिर जो है समय में विभक्त है, या फिर सर्ग में जो है विभक्त किया गया है उसको, या फिर जो है वो भाग में जो है विभक्त है, या फिर वह कांड में विभक्त है। तो आपका उत्तर होगा कि पद्मावत जो है वह खंड में विभक्त है। इसमें टोटल 58 खंड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों का ध्यान जो है दे तो काफी अच्छा होगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें नागमती किसके प्रतीक है। तो जो नागमती है पद्मावत में, वो जो है सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, सांसारिकता की, सांसारिक जो है मोह माया या जो प्रपंच चलता है उसका प्रतीक आप उसको मान सकते हैं। साथ ही पद्मावत में 12 मासे का भी वर्णन किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पद्मावत में जो या फिर पद्मावत में जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो जो जायसी का जो प्रिय छंद है वह हेतुत प्रेच्छा छंद है, याद रखिएगा हेतुत प्रेच्छा। साथ ही पद्मावत में उन्होंने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा लिखने का जो है पैटर्न उन्होंने जो किया है, मतलब कि 7 अर्धालियां होंगी उसके बाद एक दोहा लिखा है, फिर 7 अर्धालियां हैं फिर एक दोहा लिखा है। ये भी तथ्य आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे पद्मावत के ऊपर। इसका रचना आप जान लीजिए कि 1540 ईस्वी के आसपास हुआ था। रचनाकार आप जाने गए मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी कवि है। इसमें टोटल समय कितने हैं, 57 है, उपसंहार में जोड़ दें तो 58 है। साथ ही इसका आरंभ कब किस मास से हुआ था, तो आषाढ़ माह से आरंभ हुआ था। कैसा काव्य है, तो प्रतीकात्मक काव्य है। अलाउद्दीन वगैरह जो है किसकी जो प्रतीक आप जाने गए। ठीक है, ऐसे इसमें क्वेश्चन आएगा। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पद्मावत से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है उसका आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आप बार बार पढ़ें, आपके काफी इनिशियल होगा, चाहे टीजीटी हो का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे स्लेट का हो। मतलब वनडे का एग्जाम अगर है उसमें अगर हिंदी से क्वेश्चन आता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें पद्मावत से एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें मुख्यतः यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका पद्मावत से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप हमारा टीजीटी का पीजीटी का नया बैच चालू होने वाला है, अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।